राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री है, वो आगे उनकी विजनी सोच है। जब से उन्होंने जो पॉइंट पे बात किया है वो हर चीजों आगे से उन्होंने साबित किया कि देखिए मैंने ये बात कही थी और ये बात सही हुई। मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। योगी जी यहाँ कर रहे हैं, वहाँ केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं कि एजुकेशन मांगोगे तो लाठियां देंगे, नौकरी मांगोगे तो AK-47 से भून देंगे। इस सरकार का ये नारा है। राहुल गांधी तो बहुत उम्मीद है, उन्होंने वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और वो छात्रों की बात सुनती हैं, बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत एकदम 100% हीरा आदमी है। तो मोदी को कहता हूँ हेलो फ्रेंड्स, माफी अब मत दो, अब आपका जाने का समय आ गया है। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है, आगे बनेंगे। संसद में आने के लिए जिगरा चाहिए और वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस देश को विकसित वही कर सकता है जो शिक्षित हो, अनपढ़ से नहीं होगा। अभी मैं RSS ज्वाइन कर लूँ तो कल मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो सत्ता की नाक तक जाके उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम जनजी के नेता हैं, वो हमारी बात को उठा रहे हैं और हमारे सपोर्ट में हैं और हमारा जरूर आगे सहयोग करेंगे। कोई ऐसा नेता है जो सुन रहा है, इसके पहले बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनजी का सुन रहा है। छात्रों की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे आप विश्वगुरु कैसे बना लेंगे? पेपर आपका हर दिन हर साल लीक हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के बजाय आप छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। इवन आप AK-47 चलवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना से आए हम लोग, कहाँ से आए? जब आप हमारे वोट से चुनकर हम ही पर अत्याचार करेंगे, विरोध हम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात जो इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो अकाउंटेबिलिटी की है। क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? जो सड़क मंत्री और पेट्रोल पर बात करते हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर ही नहीं रहा। बताइए 70 सालों से पूरा राज करते कांग्रेस चली आई, अभी तक इतना परेशानी किसी ने नहीं देखा था। रोजगार के मामले में इतनी समस्याएं किसी ने नहीं झेला था। आखिर ये क्यों 10-15 सालों में इतनी बच्चे रोड पर क्यों आ गए हैं? कुछ तो वजह है। इस समय उनकी पीड़ा और दर्द को समझने के लिए केवल एक ही नेता उभर कर आया है, वो है राहुल गांधी। यादव मेरा नाम है जो है। अब ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक जो है पॉलिटेक्निक्स और BTech किया छात्र हूँ जो है, और 2016 से लेकर अभी तक जो है पॉलिटेक्निक जो JEE पोस्ट आती है, JEE की पोस्ट आती है 16 में आई, 18 में आई। 16 और 18 की वैकेंसी परीक्षा कराते हैं 22 में, 2022-23 में। अब अभी प्रेजेंट टाइम में 24 की वैकेंसी पड़ी हुई है, पेपर कराया है उन्होंने। अभी तक रिजल्ट का कोई भी कहीं कुछ भी नामो निशान नहीं है और लगातार हम लोग जो है पढ़ के एक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। मोदी जी लाठी काहे मरवा रहे हैं भाई? मोदी जी चाह रहे हैं कि ये जितने भी छात्र हैं उनको किस प्रकार तोड़ दिया जाए भाई, FIR कर दी जाए, घर में पकड़ लिया जाए, हर चीज़ से दबाव डाला जा रहा है कि किस तरह इनको निकलने ना दिया जाए बाहर। तो आप लोग डर जाएंगे? बिल्कुल क्यों नहीं डरेंगे भाई, नहीं डरेंगे। अगर डरना होता तो यहाँ आते भाई, उनका अगर डरना होता तो हम छात्र लाठी खाने जाते। बताओ राहुल गांधी को कैसे देखते हो आप लोग, कैसे लगते हैं राहुल गांधी? क्या चीज? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री है, वो आगे उनकी विजनी सोच है। जब से उन्होंने जो पॉइंट पे बात किया है वो हर चीजों आगे से उन्होंने साबित किया कि देखिए मैंने ये बात कही थी और ये बात सही हुई। बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी पैनिक क्रिएट कर देते हैं, सबको थोड़ा ऐसा डरा सा देते हैं। वो ये जो मीडिया गोदी मीडिया है ये पूरा लोगों को माइंड वॉश करती है। अभी आप टीवी खोल के देखिए, वो अपनी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना बस उनका चलता रहेगा और कोई मुद्दा नहीं। ये धर्म चलेगा। योगी सुनिए, योगी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी अगर कोई भी बयान देंगे हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड रहेगा। हिंदू मुस्लिम करना उनका। क्या नाम हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम निशांत अगरेडी से है। मैंने देखा है कि राहुल गांधी जी जो ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं ऐसा कोई नेता नहीं करता विपक्ष का। राहुल गांधी वाकई में ही एक विपक्ष के अच्छे नेता हैं। जो भूमिका वो निभा रहे हैं आज नेता प्रतिपक्ष होने का, वो राहुल गांधी से बेहतर कोई निभा नहीं सकता। राहुल गांधी जी इस बात को, छात्रों की संवाद को संसद तक लेके जाएंगे और राहुल गांधी जी ने जितनी भी चीज़ें भाजपा की लूप एंड होल्स खोली है वो वाकई में हमको आज नहीं तो 1 महीने बाद देखने को मिलती है। अडानी का नाम उन्होंने लिया, एप्स्टीन फाइल का नाम लिया, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं जो कि जनता देख रही है। लेकिन ये बताओ मोदी जी एकदम तानाशाह क्यों बन गए? पहले कहते थे कि मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आप लाठी मार रहे हैं आपको। देखिए, जब प्रचंड बहुमत से किसी भी सरकार बन जाएगी उसको घमंड सा हो जाएगा और उस अहंकार को तोड़ने का काम कोई नहीं करेगा। ये भारत का जनजी करेगा और ये भारत का जनजी करेगा और ये आवाज संसद तक पहुंचेगी।
हमारी आवाज संसद तक पहुंचेगी। मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, तानाशाह हुए कैसे? अगर इस देश की मीडिया सही होती और चौथा स्तंभ मजबूत होता, किसी के माई के लाल औकात नहीं है कि भारत को, और ये भारत देश मेरा है, किसी नेता का एक का नहीं है, ये जितने लोग हैं ना सबका भारत है। जो आज कुर्सियों पर बैठे हैं ये हम ही लोगों का एक वोट का कमाल है, ठीक है। और अगर यही मीडिया 14 स्तंभ जिसको बोला जाता है, अगर ये मीडिया सही से आवाज उठाया होता और मेलोडी जैसी चीजों पे बात नहीं करता, शिक्षा पे बात करता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं राहुल गांधी जो ज्ञापन देने आया था, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के नहीं दे पाया। 27 में भी दिखा देंगे। लोक सहयोग की वैकेंसी है अपर निजी सचिव की, 2023 में वैकेंसी आई थी 331 पदों के लिए। प्री हुआ, मेंस हुआ, थोड़ा पीछे हो जाओ, आराम से, सबसे चलना मत। प्री हुआ, मेंस हुआ। मेंस होने के बाद आयोग कहता है कि योग्य बच्चे नहीं मिले। योग्य बच्चे 60 है, एक ऐसा स्किल है कि कोई 0 एरर पे नहीं कर सकता है, लेकिन आयोग का कहना है कि हमको 0 एरर पे चाहिए। और उन्होंने नंबरिंग की थी, नंबरिंग का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं और वैकेंसी को निरस्त कर दिए हैं। हम लोगों से अन्याय करें, हम लोग राहुल गांधी जी को ज्ञापन देने आए थे लेकिन दे नहीं पाए। ये वीडियो के माध्यम से राहुल जी के समझ गया। अब ये बताओ, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है? उम्मीद तभी तो आए थे यहाँ, भविष्य के हमारे पीएम है, तभी तो आए थे। मोदी जी क्या छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं? योगी जी यहाँ कर रहे हैं, वहाँ केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं। ये देखिए, एक वक्त था सन्नी देओल का एक डायलॉग है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। और इस सरकार का एक नारा है कि एजुकेशन मांगोगे तो लाठियां देंगे, एजुकेशन नौकरी मांगोगे तो AK-47 से भून देंगे। इस सरकार का ये नारा है ना। वर्तमान सरकार देखिए हर चीज पे विफल। आप शिक्षा नहीं दे पाए, आप रोजगार नहीं दे पाए, आप महंगाई नहीं रोक पाए, आप जो है छात्रों पे लाठी चलवाए, आप हर चीज पे विफल। फिर भी आप अपनी छाती अपने कंधे को खुद से सतपता रहे हैं। तो हर चीज पे विफल ये सरकार अब अपनी विफलताओं को मीडिया के माध्यम से बचाने का काम कर रही है। छात्रों की जो इसका टाइटल था, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, हिलाने के मूड में है कि नहीं है? सिंहासन हिल गया है। सिंहासन हिलेगा नहीं, सिंहासन तो जंतर मंतर से के आंदोलन से हिल गया था। सिंहासन तो जब इन्होंने लाठियां चलवाई तभी हिल गया था। सिंहासन तो इन्होंने जब गोली चलवाई तभी हिल गया था। सर, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आपने सुना होगा कि इसको एक्सपर्ट, इस टाइप एक्सपर्ट कहा जाता है सर। अभी कोई स्टूडेंट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इशू उठाया तो सर ये है कि हम लोग के यूनिवर्सिटी में जो सर डिक्टेटरशिप चल रहा है फीस वृद्धि के लेकर, हम लोग 1 महीने सर प्रोटेस्ट करें, कोई सुनवाई नहीं चला सर। इस समय मानसून सेशन चला, हम लोग कॉलेज का जाकर हाल देख लिया सर। हम लोग का कॉलेज डूबा हुआ है सर, CMP का हाल डूबा हुआ है सर। गेट पर सर पानी लगा हुआ। बताइए, हम लोग सर बारिश में भीग कर जाते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी सर। 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि राहुल सर आज बच्चों का इशू सुने हैं सर। वो संसद में मुद्दा को उठाया है सर। का कैलेंडर आया था, 1 फरवरी को एग्जाम हुआ था एक जूनियर असिस्टेंट का, उसकी एग्जाम हुई थी 1 फरवरी को। उसकी टाइपिंग डेट आयोग ने दी थी, मई में और जून में टाइपिंग डेट कराएंगे। सब लड़के तैयारी कर रहे थे और अचानक से 2 दिन पहले कैलेंडर आता कि अब टाइपिंग दिसंबर में होगी। ये कहाँ का नया है, हमें बस यही बता दीजिए। तैयारी कर रहे थे टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे, तब पता चला कि दिसंबर में उसकी टाइपिंग है। ये साल पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। और ये छात्रों की गूंज की जो इनका कार्यक्रम है, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ताकि इनकी बात और आगे तक सुनी जाए। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है। वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और वो छात्रों की बात सुनती हैं। बहुत पोलाइट आदमी है, बहुत एकदम 100% हीरा आदमी है। ये बताओ, अब ये हीरा आदमी है? हाँ, ये एकदम सिल्वर हो गया है। ये एकदम ब्रांड से भी कत्तर है भाई, ये ब्रांड से भी कत्तर है। अब ये मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि भाई बच्चियों को मैं माफ करना चाहता हूँ, माई फ्रेंड्स बना के रील बना रहे हैं, और राहुल गांधी यहाँ पानी बरसात में आप लोग कीचड़ में आ रहे हो, तो रियल चाहिए कि रील वाला चाहिए? रियल चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से मोदी को कहता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, माफी अब मत दो, अब आपका जाने का समय आ गया है। 2014 से लेकर 26 माफ की हो, तुमको 15 साल लगा माफ करने में। अब तुमको 1 महीने में रील बनाने लगे 4-5 चल गया कि अब उनके साथ कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, इसलिए वो भी अब युवाओं की बात करने लगे हैं।
राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, अगला युवाओं देश के नेता प्रधानमंत्री हैं हैं। और अगला भावी देश प्रधानमंत्री देश होंगे। के प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है और आगे बनेंगे भी। क्यों उम्मीद है भाई राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो आपको उम्मीद है? देखिए, हम युवा हैं और जो युवा की आवाज उठाएगा हम उसी से उम्मीद रखेंगे। वो एक पढ़े लिखे और विजनरी नेता है, इसीलिए हम उनसे बहुत ज्यादा। आप संसद में आने की बात, संसद में आने के लिए जिगरा चाहिए और वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज इस मंच पे ये दिखा है कि मंच पे बच्चों को बुला करके और वहाँ पे भी मोटिवेट करना, ये एक ऐसे व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है जो बच्चों को उस बड़े ऊंचाइयों पे ले जा सकता है किसी भी फील्ड में। लेखपाल की बात रही, यूपीएसएससी की बात रही, किसी भी यूपीएसआई की बात रही, 400 में 401 नंबर नॉर्मलाइजेशन, चाहे लेखपाल में इतनी धांधली हुई, वीडियो आई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज राहुल जी आने वाले थे तो वीडियो की वैकेंसी आ गई। आज मोदी जो है जाके आईटी कॉलेज में प्रोफेसर बनने का बात कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि एक बंदा जो है, जो एजुकेटेड है, एजुकेशन की बात समझेगा और समझा है। आज तो सबके सामने दिखाई दिया है, वो बच्चा पसीने से तरतर था लेकिन उसको मोटिवेट किए बंदे ने। और यही है युवाओं की पसंद। युवाओं को पसंद यही है कि आप युवाओं को मोटिवेट करें। एक यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी की बात हो रही थी, वो यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही थी, वो पूरे। एक सवाल पूछ रहा हूँ, फिर जवाब दीजिए। राहुल गांधी में कौन सी ऐसी बात है जो जनजी उसको अपना नेता साबित करने में तुला हुआ है? क्यों आप लोग इतना पसंद उनको कर रहे हैं? और कौन सी ऐसी चीज है जो राहुल गांधी को मोदी से अलग बना रही है? बस आपको एक लाइन में बता रहे हैं कि पूरे बीजेपी के नेताओं में किसी में ऐसी ताकत नहीं है कि एक स्टूडेंट को उस मंच पे बुला करके कुछ प्रश्न पूछ ले कि कहीं ऐसा ना हो शिक्षा की बात कर दे। वो बंदा बच्चों को बुला करके शिक्षा की बात करता है और इस देश को विकसित वही कर सकता है जो शिक्षित हो, जो शिक्षित की बात हो। अनपढ़ से नहीं होगा, अनपढ़ से नहीं होगा, शिक्षा से होगा। और बंदा शिक्षा की बात करता है, पढ़ा लिखा है। और मोदी में क्या दिक्कत है? मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, मोदी जी के पास डिग्री नहीं है। और आज मैं पहले कुशीनगर का हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष था 2022 में, लेकिन जब मैंने अंदर की बात जाना, वहाँ अभी मैं आरएसएस ज्वाइन कर लूँ तो कल मुझे अभी नौकरी मिल जाएगी, कल मुझे नौकरी मिल जाएगी। इतनी उसमें मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले कॉल आया था कि आइए ज्वाइन करिए और प्रचार करिए, ठीक है। उसमें जो ऐसा नेता देखा आपने जो आप लोगों के लिए से खून पसीना बहा रहा हो, नाक से खून निकल गया प्रधानमंत्री आवास के बाहर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहला इसीलिए तो पसंद है छात्रों के लिए सड़क पे बैठना, वैसे घर से आने वाला जिसके दादा प्रधानमंत्री, मतलब दादी प्रधानमंत्री, उसको किस चीज की कमी है, लेकिन फिर भी वो समझ रहा है कि हमारे देश को एजुकेशन की कमी है। अब एक सवाल और, फिर और आप आखिरी सवाल इनसे ये बताइए, ये मोदी जी आप लोगों पे इतनी लाठियां बरसा दिए, अब आप लोग कह रहे हो कि भाई किसने आदेश दिया था कि हमको लाठी मारे? बच्चियों के साथ प्राइवेट पार्ट पे जिस तरह से लाठियां ठेली गई, कितना गलत था। लेकिन कोई माफी ना तो प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, ना अमित शाह मांग रहे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं मैं आपको माफ करना चाहता हूँ। देखिए, एक लाइन में सीधी सी बात यही समझ जाइए कि जब जुल्म सताया गया तब तक एक नया परिवर्तन आया। इसका कोई जवाब नहीं है। छात्र चुपचाप जवाब देगा और 2027 में अपने हाथों से जवाब देगा। जनजीवन बना रहा है सरकार, बताइए। बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल। इतना अत्याचार होने के बाद भी जब तक इस्तीफा नहीं हुआ, जनजी हटा नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो सत्ता की नाक तक जाके उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। बताओ क्या हाल है शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा व्यवस्था एकदम करप्ट हो चुकी है। अब उसमें कुछ नहीं है। सीबीएसई का पेपर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी के किसी चीज़ का आप देख लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में अभी हुआ था 15 लाख का पटवारी घोटाला, आपको पता ही होगा। एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया। मेरा क्वेश्चन था, इफ द नेशनल बर्ड इज पिकॉक, हु इज द नेशनल थेफ्ट? ठीक बात है, बहुत सही सवाल है ये। लेकिन एक सवाल को और जवाब दीजिए, राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आज का युवा देख रहा है? राहुल गांधी से उम्मीद देखने वजह क्योंकि हमारे मोदी जी तो कहीं और पड़े हैं उनका क्या ही कहना। मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाने में लगे हुए, मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाने में लगे हुए, तो हमें तो उम्मीद राहुल गांधी से ही करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? आप लोग यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? मैंने केवीएस का पेपर दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मेंस का, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पे और मुझे उनको देखना भी था, इसलिए। देखना भी था। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे नेता है, मतलब युवा है, हम लोग का समझते हैं फीलिंग। वो है आप लोग की बात करते हैं, सरकार से नाराजगी है?
बिल्कुल 10 साल से ऊपर हो गया है, नाराजगी तो है। 10 साल से ऊपर हो गया, नौकरी नहीं दे पा रहे। क्या नाम हो आपका? नीलाक्षी सिंह। कहाँ से आई हैं? रीवा MP। रीवा MP, लेकिन प्रयागराज में पढ़ाई करती हूँ जी। क्या दिक्कतें आपको लग रहा है अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर, और सरकार से क्या नाराजगी है? और एक सवाल और पूछूंगा, आप तो महिला हैं, जंतर मंतर पर जो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी उनको जिस तरह से सरकार ने निर्ममता से मारा है, और मोदी जी कह रहे हैं मैं बच्चियों को माफ करना चाहता हूँ, उस पर क्या कहेंगी आप? पहले उन्हें खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, वो क्या माफ़ करेंगे? मतलब पहले आप गलत करते हो, उसके बाद आप ही माफ़ कर रहे हो, आप आपके साथ से माफ़ कर रहे हो उनको। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में हर चीज़ था, उसके बाद आपके अंडर में था, आपने परमिशन दिया पुलिस को, तो आप माफ़ी कैसे मांग सकते हो? मतलब कि आप माफ़ कैसे कर सकते हो? आपको तो माफ़ी मांगना चाहिए उनसे। तो मतलब गलत किया उन्होंने। माफी मांगनी चाहिए मोदी जी? मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग 10 दिन से, जब से लाठीचार्ज हुआ है, वो लोग संसद में नहीं आ रहे हैं, वो लोग मतलब भाग रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बावजूद मतलब जो है तो आए हम माफ़ करने के लिए सबको। राहुल गांधी आप लोगों से बातचीत करने के लिए आते हैं, हर शहर में वो जा रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको राहुल गांधी में दिखाई दे रही है? राहुल गांधी में तो दिखाई दे रही है उम्मीद, मतलब उम्मीद है आपको उनसे। अच्छे दिन लीक करो, पेपर नहीं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने हमें वादा किया था कि अच्छे दिन देंगे। अच्छे दिन की जहाँ हम लोग को पेपर लीक जैसी समस्या वो सामना करना पड़ रहा है, तो हमें अच्छे दिन दे दीजिए और पेपर लीक और एजुकेशन में रिफॉर्म ला दीजिए। लेकिन ये बताओ, राहुल गांधी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर अगर कुछ कहना चाहो, क्या कहना चाहो? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका आना हो यहाँ, और अलग सिटी में जाके उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, और होप है हम यूथ के और देश की भी होप है। जिस तरह से यंग है, जिस तरह से देश को ये लोग गिराते चले जा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल लेवल पे, वो चेंज होना चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं हमारे देश को, अपोजिशन लीडर अपोजिशन बन के, उस तरह से हमें लगता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर सही होगा अगर इनके हाथों में रहेगा। ठीक है, क्या कहेंगे आप? यंग है, डायनामिक है, वो कर सकते हैं। मोदी जी भी तो यंग है, 56 इंच का सीना बता रहे हैं। उनकी बात मत करिए, उनकी बात मत करिए, उनकी का कोई बराबरी नहीं है राहुल गांधी। हाँ, क्या अंतर है मोदी और राहुल में, क्या अंतर है? सोचते हैं अभी उनकी काफी वीडियो AI पे बात कर रहे हैं, कहाँ वो AI पे बात कर रहे हैं? अभी आई बोलते हैं, वो आई को बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये बताओ, अभी मोदी माफिया यहाँ प्रयागराज में खुद मेडिकल कॉलेज बनवा के सीट बढ़वा रहे हैं। ये बताओ, मोदी जी तो रील बना रहे हैं, युवाओं से आजकल 1 to 1 बात कर रहे हैं। अरे उनकी बात हमने कहा मत ही करिए, हम लोग को ले डूबेंगे वो। ले डूबेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस तरह से छात्रों को मारा है दौड़ा दौड़ा के, मोदी जी कह रहे हैं आप लोगों को माफ कर दिया उन्होंने। माफ क्या किया है उन्होंने? हमारा हक मारा है उन्होंने, छात्रों पे लाठी बरसाई है। आने वाले चुनाव में उन्हें हम सब जवाब देंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम जन जी के नेता हैं, वो हमारी बात को उठा रहे हैं और हमारे सपोर्ट में है, और हमारा जरूर आगे सहयोग करेंगे। जन जी ने राहुल गांधी को नेता बना दिया अपना? जी, जन जी के नेता राहुल गांधी। क्या ऐसा? कोई तो सुन तो रहा है, कोई तो सुन रहा है, कोई ऐसा नेता है जो सुन रहा है। इसके पहले बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो जन जी का सुन रहा है। कंगना रनौत है, वो कुछ और ही बोल रही है, और जो नेता है कुछ और ही बोल रहा है। कम से कम कोई नेता तो है जो छात्रों की आवाज सुन रहा है। कंगना रनौत का नाम ले लिया, कह रहे गटर छाप हो तुम लोग। हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंगना रनौत गटर छाप क्या क्या बोल रही है। जब तक छात्रों की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और कोई नहीं कर। कितनी उम्मीद राहुल गांधी से है? हाँ, उम्मीद बहुत कुछ है, अगर कुछ सिस्टम चेंज होगा तो अच्छी बात है। नहीं होगा क्या नाराजगी है सिस्टम से? क्या नाराजगी? सिस्टम से यही नाराजगी है कि मोदी जी जो भी रोजगार की बात करते थे, जो कह के आए थे, सरकार में बिल्कुल फेल हो चुका है। कोई ऐसा उनका नारा, कोई उनका दावा, कोई उनका काम बिल्कुल भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। ये बताओ, मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र है, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, वो जो दौड़ा दौड़ा के मारे आप लोगों को, वो जायज है? नहीं सर, ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। कहाँ पर लोकतंत्र दिख रहा है? लोकतंत्र है, सबकी समानता की बात की जाती है, तो यहाँ सबकी समानता कहाँ दिख रही है सर? जो है कि जब हम लोग अपनी आवाज़ सड़कों पर उठाते हैं, किसी भी माध्यम से उठाएंगे, लेकिन सर जैसे ही से अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को रोका जाता है, और जो है हम अपनी बात नहीं रख पाते वहाँ पर। ये बताओ, मोदी जी रात को 12 बजे रील बना के डालते हैं, राहुल गांधी रियल में आपसे मिलने आ रहे हैं, कितना अंतर है? सर अंतर सामने दिख रहा है सर। हम लोग सपोर्ट में आए, जन जी के सपोर्ट में हमारे राहुल गांधी
नेता हैं सर, हम लोगों की बात सुन रहे हैं। जनजी ने अपना नेता चुन लिया है। बिल्कुल सर। देश हमारा शिक्षा है, हमारी शिक्षा को तो मत बर्बाद करिए। हमें पढ़ने, सरकार की नीति है ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं और हम सवाल पूछेंगे नहीं, हम आपसे सवाल पूछेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही साथ दें और हमें पढ़े और बढ़ाए। तो आप लोगों को जिस तरह से मारा गया, पैलेट गन चलाई गई, बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, इस पर आप लोग क्या कहोगे? उम्मीद थी कि मोदी जी भाइयों बहनों दोस्तों कहते हैं और ऐसे पिटवाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें भाषण देना और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल एकदम कतई उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरीके से अपने ही बचाए हुए जाल में फंस चुके हैं और पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। और हमें ये पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। दिल्ली में युवाओं के साथ जो हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हो? कितनी नाराजगी है? जी बिल्कुल गलत है। अब पूरी तरह से पूरे के पूरे युवा नाराज है और इसका खामियाजा उनको इस बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये बताओ, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी है, किससे उम्मीद है? बिल्कुल राहुल गांधी से है, बिल्कुल राहुल गांधी से हमें है। राहुल गांधी में ऐसा लगा हुआ, देखिए राहुल गांधी का जो विजन है, राहुल गांधी की जो यूथ को आगे बढ़ाने की क्षमता है और राहुल गांधी जो हमारे यूथ के लिए बात करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, इसलिए हम सब राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं। गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। जी बिल्कुल, तो सिंहासन हिलाओगे आप? बिल्कुल हिलाएंगे, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा। हिलाना ही नहीं है, उसको उखाड़ फेंकेंगे एकदम। सिंहासन हिलाने सब काम नहीं चलेगा, जड़ से उखाड़। क्या नाराजगी है मोदी जी से? मोदी जी से नहीं, पूरा यूपी से लेकर केंद्र तक नाराजगी। बताओ क्या क्या दिक्कत है, बताओ। पहले तो हम लोग इतने दिन से यहाँ भर्ती इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती पूरे 8 साल हो गए। ट्रिपल SCI का दे हुआ इलेक्ट्रिकल के, और कभी यूपीपीसीएल JEE के भी कोई भर्ती नहीं आई। और सरकार क्या कर रही है? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है। देखिए ये पंडित जी, हम दलित हैं, एकदम भाई है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब भाई तुम आपस में कहाँ लड़ा रहे हो हमको? सर सबसे पहली बात, जैसे मैं आजमगढ़ का हूँ, मैं प्रयागराज में आया हूँ तैयारी करने सिविल सर्विसेज की या टीचिंग वैकेंसी। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने BTC किया, 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किया। 2019 में मेरा पूरा हुआ, आज तक 7 से 8 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है। जब इनकी रिपोर्ट आती है तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सीटें प्राथमिक क्षेत्र में खाली हैं, तो भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है? 2019 में जब शिक्षक भर्ती आई 69,000, उसके बाद से कोई वैकेंसी क्यों नहीं आई है? जब जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, आप विश्वगुरु कैसे बना लेंगे? बिना शिक्षक के, भाई बिना चाणक्य के आप चंद्रगुप्तों का निर्माण कैसे करेंगे? जो आप अखंड भारत की बात करते हैं, वो चंद्रगुप्त ही तो करेगा। अच्छा ये बताओ, जिस तरह से आप लोगों को मारा गया है, इस पर क्या कहोगे? सर मारा ये तो सीधा तानाशाही है। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में प्रशासन है, जो चाहे वो करवा लीजिए, जो चाहिए वो करवा लीजिए। सर एक तो लाठी से मारा गया, लाठी में कील ठोक के मारा गया। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हम लोग आतंकवादी हैं? अपना हक मांग रहे हैं सर, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप पेपर लीक तक नहीं रोक पा रहे हैं। पेपर लीक अगर पेपर लीक होगा, हम लोग 6 महीने की जगह 6 साल तैयारी करेंगे। पेपर आपका हर दिन हर साल लीक हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के बजाय आप छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। इवन आप AK-47 चलवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना से आए हम लोग, कहाँ से आए? इस देश के निवासी हैं। हमने वोट देकर आपको चुना है, जब आप हमारे वोट से चुनकर हम ही पर अत्याचार करेंगे, विरोध हम नहीं करेंगे। किसने चलाई AK-47? पुलिस ने चलाई। इसके आदेश में चलाई होगी। अब जिसके अंदर में पुलिस है, राज्य सरकार के अंदर में पुलिस है, तो पुलिस ने चलाया। हाँ? देश का गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके अंडर पुलिस आती है। बिल्कुल। अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह पार्लियामेंट में आए, मैं आपकी बात सबसे बड़ी बात, मैं एक बार माफी चाहूंगा आपकी बात काटने के लिए। अगर गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे जवाब देने? अकाउंट सबसे बड़ी बात जो इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है, वो अकाउंटेबिलिटी की है। क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? कोई भी बात कह दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह दो, इंटरव्यू की बात कर दो, सर इतना दूर भाग जाते हैं जैसे इन्हें कोई पेट्रोल लेकर दौड़ा रहा हो। और सबसे पेट्रोल की बात आ गई, इनका देख लीजिए, एक हमारे मंत्री जी हैं पेट्रोल मंत्री, उनका पता ही नहीं रहता। जो सड़क मंत्री वो पेट्रोल पर बात करते हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर ही नहीं रहा। कि जिस तरह से सरकार ने हमें परेशान कर दिया है, कभी पेपर लीक्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, करप्शन भी कितना हो रहा है, चंदा चोरी है, बहुत सारे इश्यूज है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है। अब एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी। पीड़ा को आप समझो, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था
तब से लेकर आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई। ये 12-15 सालों के सरकार में बताइए, बीजेपी के सरकार में इस तरीके महंगाई हो गई, इस तरीके महंगाई आ गई। और दूसरा नंबर बताइए, 70 सालों से पूरा राज करते कांग्रेस चली आई, अभी तक इतना परेशानी किसी ने नहीं देखा था। रोजगार के मामले में इतनी समस्याएं किसी ने नहीं झेला था। आखिर ये क्यों 10-15 सालों में बच्चे रोड पर क्यों आ गए हैं? कुछ तो वजह है, सरकार की कुछ तो वजह है कि जो बच्चे रोड पर आ गए हैं उनके पीड़ा को समझो, उनके दर्द को समझो। बस इस समय उनके पीड़ा और दर्द को समझने के लिए केवल एक ही नेता उभर कर आया है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि वो सारी समस्याओं को देखते हुए, वो हालात को समझते हुए इतना ज़्यादा जंतर मंतर पर धरना हुआ, वो एकदम रोड पर आ गए, उनके नाक से ब्लड निकल गया, फिर भी वो जनता के हित में थे। हमारी सरकार को जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था उस समय सरकार को सोचना चाहिए, इन बच्चों के साथ इतना कितने बच्चे ऐसे थे कि बताइए उनका ये हाल कि वो उनका उसी जगह उस प्रोटेस्ट में ही जान चली गई। सरकार को दर्द नहीं आई कि हम चल करके उन बच्चों की पीड़ा को हम समझ सकें। लेकिन उस पीड़ा को समझने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी आकर के उन्होंने ही इस पीड़ा को समझा। वो अपनी नाक से भी ब्लड निकल गया, लेकिन इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। और लास्ट में सरकार को करना क्या पड़ा? देखिए, सरकार को लास्ट में करना पड़ा, इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन तब दिए जब पूरी तरह से बर्बाद करके, विद्यार्थियों को नाश करके, तब अपने इस्तीफा पत्र को। कह रहे राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे, सरकार कह रही राहुल गांधी बरगला रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो ये हजारों बच्चों को इकट्ठा करके, छात्रों की गूंज करके अब क्या हासिल होगा? क्या ठीक। अगर हमारी सरकार, अगर बीजेपी सरकार कह रही छात्रों को बरगलाया जा रहा है तो ठीक है, मानते अगर उनको बरगलाया जा रहा है तो ये बताइए, बच्चे इतना रोड पर जंतर मंतर पर उतरे, इतने लाठी खाएं और वो बेचारे मर गए, तो बताइए क्या है ये न्याय है? ये बच्चों के साथ न्याय हो रहा है? मोदी जी को क्या कहेंगे? बड़ी रोजगार की, विश्व गुरु बनाने की बातें वो करते थे, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के इसका परिणाम युवा ही देगा। क्योंकि युवा जंतर मंतर पर देख लिए, इस प्रोटेस्ट से युवा का पीड़ा दर्द आप समझ सकते हैं, किस प्रकार बच्चा पीड़ित में है। काश इन्हीं सरकार के जितने भी नेता हैं आखिर यहाँ क्यों पढ़ाई नहीं करने जाते, लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और न कर पाएंगे और न कभी कर पाएंगे। सपना तो बहुत दिखा रहे हैं ना, सपना बहुत दिखाया जा रहा है, सपना ये दिखाया जाएगा। और अब की बार अगर सरकार ये आ गई तो बच्चों के साथ अनर्थ हो जाएगा। मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या अंतर आपको समझ आता है? देखिए, समझ यही है कि वो प्रोटेस्ट से ही अंतर समझ में आ गया। अब हमें अंतर बताने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं देखे, मीडिया नहीं देखी, जनता नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे? क्या वो अंतर अब खुद दिख गया? अब हमें कहने की क्या जरूरत है? कैसे देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है वो हमेशा जॉब को लेकर और जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर रही है। चाहे वो सरकारी नौकरियां देना हो या फिर PSUs को बनाना हो, उनको बचाए रखना हो। जो भी हमारी PSUs ज़्यादातर हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम की। मेरी खुद की PSUs वो कांग्रेस मनमोहन जी के टाइम में बनी थी 2012 में, BBNL, और इन्होंने उसको PPP मॉडल में करके प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे भारत में 3000 एम्प्लॉय थे, उनको एक झटके में इन्होंने निकाल दिया। और प्राइवेट, इतनी उम्मीद है राहुल गांधी से? उम्मीद तो रहेगी, अब अपोजिशन के लीडर हैं, उन्हीं से रहेगी और किससे रहेगा। हजारों युवाओं का जो भविष्य भाजपा सरकार बर्बाद कर रही, लगभग 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया इस सरकार ने। जिस तरह से मोदी जी ने, उनकी पुलिस ने बच्चों के साथ जो बर्बरता की, उसके बाद में प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, कह रहे हैं मैं बच्चियों को माफ करना चाहता हूँ। आदमी माफ करेगा या माफी मांगेगा? माफी मांगेगा। माफ़ी पहले सुनिए, वो मन की बात करते हैं और अपने मन की बात करते हैं। उन्होंने कभी जनता किसी की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे छात्रों की आवाज़, छात्रों की लड़ाई की, छात्रों गूंज को नहीं सुन रहे हैं। और वो माफ़ी मांगेंगे, मांगना पड़ेगा उनको माफ़ी छात्रों के। जो छात्र की गूंज राहुल जी ने शुरू की है, ये एक गूंज उनके संसद को हिला के छोड़ेगी। छात्र जब उतरता है तो परिवर्तन जरूर था। मोदी जी को, अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उन्होंने लाठी चार्ज कराया। बच्चों पे लाठी चार्ज, माँ का एक दर्द है। माँ जब अपने माँ बाप जो होते हैं खेत बेच करके कैसे कैसे गरीबों को गरीब पढ़ाते, बच्चों को फीस देते हैं और पेपर लीक करा देते हैं। ये लोग पेपर नहीं होने पाता है, बच्चे बेरोजगार हैं, कितनी बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं लड़कियों के साथ। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में लड़कियों के साथ कैसे कपड़े खींच के मारे गए। जो तरीके में अभद्र जो उन्होंने किया अभद्रता, वो हम कह नहीं पाएंगे। तो एक माँ का दर्द है कि जो मोदी जी को छात्रों से, बच्चों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये तय है।